पुलिस वाले भाई हैं, अंदर में बैठे मजा ले रहे हैं और यहाँ पे तमाशा हो रहा है। हाँ, ये यहाँ पे लोग गाली गलौज कर रहे हैं चर्च में आ करके, और एक तो डग्गा ला के फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। वो भाई साहब अंदर बैठ के मस्त मजा ले रहे हैं। बीते दिनों 22 जून को दुर्ग जिले के पद्मनाभपुर थाना में मसीही समाज का भयंकर आक्रोश देखने को मिला। बोलते तुम अकेले में आके मिलो, तुम लोगों को बताता हूँ, बहुत गंदे गंदे शब्द बोले गए हैं। तो ये लोग क्या, इनको कोई शासन प्रशासन का डर नहीं है? आरोप लगाया जा रहा है कि हिंदू संगठन द्वारा महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की गई, साथ ही साथ छेड़छाड़ के आरोप भी लगाए गए, जिस पर प्रशासन द्वारा सही तरीके से कार्रवाई न करने पर विरोध जताया और थाना घेराव के लिए पहुंच गए। और हमारे बहनों का उनके साथ छेड़छाड़ किया गया और बहुत कुछ उपद्रव किया गया। और इवन हमारी आस्था को उन लोग बोलते हैं तुम 2 बोरी चावल में बिक गए हो, बाप बदलने वाले लोग बोलते हैं। लगातार मसीही समाज के लोग कह रहे थे कि सही ढंग से कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन किस चीज की कार्रवाई नहीं हुई थी तो आपको बताते हैं। ये पूरा मामला 14 जून की तारीख से शुरू होता है। तुम्हारे चर्च को बाबरी मस्जिद के जैसे तोड़ देंगे बोला गया। इनसे इनकी मानसिकता पता चलती है। जिस बजरंग बली ने महिलाओं का आदर किया और ये लोग महिला को बोलते हैं अकेले में मिलो, और बजरंग बली का नाम भी खराब कर रहे हैं, सनातन धर्म का नाम भी ये लोग खराब कर रहे हैं। बीते दिनों 22 जून को दुर्ग जिले के पद्मनाभपुर थाना में मसीही समाज का भयंकर आक्रोश देखने को मिला। आरोप लगाया जा रहा है कि हिंदू संगठन द्वारा महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की गई, साथ ही साथ छेड़छाड़ के आरोप भी लगाए गए, जिस पर प्रशासन द्वारा सही तरीके से कार्रवाई न करने पर विरोध जताया और थाना घेराव के लिए पहुंच गए। देखते देखते लोग उग्र हो रहे थे, लेकिन इस दौरान प्रशासन ने उनको मनाने का भी बहुत प्रयास किया। लगातार मसीही समाज के लोग कह रहे थे कि सही ढंग से कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन किस चीज की कार्रवाई नहीं हुई थी तो आपको बताते हैं। ये पूरा मामला 14 जून की तारीख से शुरू होता है। अमूमन होता यह है कि रविवार के दिन सभी चर्च में प्रार्थना सभा आयोजित की जाती है और ईसाई समाज के लोग प्रार्थना सभा में उपस्थिति जाहिर करते हैं। ठीक इसी तरह दुर्ग जिले के पोठिया स्थित चर्च में प्रार्थना सभा आयोजित की गई थी और वहां अचानक से हिंदू संगठन पहुंचती है और पहुंचने के बाद उनका कथित आरोप ये रहता है कि वहां धर्मांतरण का काम किया जा रहा है, धर्मांतरण कराया जा रहा है, जिस पर जमकर विवाद होता है। पहले आप उस वीडियो को देखिए। हाँ, गाली दे रहा है, अशोक देखो गाली दे रहा है ये। पुलिस वाले को ला, पुलिस वाले गाली दे रहा है, गाली किसको दे रहा है? गाली दे रहा है। पुलिस वाले को ला, पुलिस वाले को। ये पुलिस वाले भाई हैं, अंदर में बैठे मजा ले रहे हैं और यहाँ पे तमाशा हो रहा है। हाँ, ये यहाँ पे लोग गाली गलौज कर रहे हैं चर्च में आ करके, और एक तो डग्गा ला के फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। वो भाई साहब अंदर बैठ के मस्त मजा ले रहे हैं। हाँ, ये तुम्हारी जमीन है, ये तुम्हारी जमीन है, ये सरकारी रोड है, ये सरकारी। नहीं और बुला उसको। तो आपने वीडियो को देखा। वीडियो में साफ जाहिर हो रहा है कि दोनों पक्ष वाद विवाद करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद 14 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक, यानी कि 14 जून से लेकर के 21 जून तक ये मामला प्रशासनिक कार्रवाई यानी प्रशासनिक हलकों में हलचल रहती है। और उसके बाद अचानक से 22 जून को मसीही समाज के लोग पहुंच जाते हैं पद्मनाभपुर थाना और उनका कहना यह होता है कि प्रशासन इस पर सही ढंग से कार्रवाई नहीं कर रही है, इस पर उचित कार्रवाई की मांग की जा रही है। यहाँ तक कि मसीही समाज की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी और बहुत सारे बातों को भी उन्होंने कहा है। इस पर प्रशासनिक बाइट भी आई है, प्रशासन ने भी अपना पक्ष रखा है, लेकिन हम किसी भी चीज का पुष्टि नहीं करते कि धर्मांतरण हो रहा था या नहीं हो रहा था, या फिर हिंदू संगठन के लोग इसके जिम्मेदार है या फिर मसीही समाज के लोग इसके जिम्मेदार है। लेकिन जो खबर सामने आई है वो दोनों पक्ष में एक विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हुई और पद्मनाभपुर थाना घेराव के लिए पहुंचे
और फिर भी मसीही समाज के लोग डटे हुए थे। आगे आप सुनिए कि मसीही समाज के लोगों का क्या कुछ कहना है, आखिर पद्मनाभपुर थाना के घेराव क्यों करना पड़ा और वो अपनी मांग को लेकर के कितने सुदृढ़ हैं, आगे क्या कुछ कार्रवाई की मांग की जा रही है। और आगे आप सुनेंगे आईपीएस सर हर्षित मेहर की भी बाइट सामने आई है, जिस पर उन्होंने कहा है कि जांच की जाएगी और वाजिब में जांच का विषय है। फिलहाल किसी भी चीज की पुष्टि नहीं हुई है, जांच की जा रही है, प्रशासन की ओर से जांच की जा रही है। आगे आप सुनिए कि पूरा मामला क्या कुछ है। मैं कृतेश मानिकपुरी संयुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और बीते सप्ताह हमारे एक पासवान हैं अमित कुमार जी, उनके चर्च में हमला हुआ 14 तारीख रविवार के दिन। और तब हुआ जब सब प्रार्थना करके जा रहे थे, निकल रहे थे, तो उनका रास्ता रोका गया और हमारे बहनों का उनके साथ छेड़छाड़ किया गया और बहुत कुछ उपद्रव किया गया। और इवन हमारी आस्था को उन लोग बोलते हैं तुम 2 बोरी चावल में बिक गए हो, बाप बदलने वाले लोग बोलते हैं। आज प्रदर्शन किस बात का हो रहा है? प्रदर्शन इस बात से हो रहा है सर, हम लोग आए थे, उस दिन भी आए थे थाना में, टीआई साहब से निवेदन किए थे कि देखो ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है, कार्रवाई कीजिए। टीआई साहब भी बोले थे अच्छे से कि होगा कार्रवाई, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रहा था। हमारे बहन लोग बताए हम थाना में जाते हैं, अच्छे से हमसे बातचीत नहीं हो रहा है, तो ऐसा बहुत चीज हुआ। तो हमारे अध्यक्ष साहब ने बोला कि हम थाना घेराव करेंगे, कि थाना संविधान से चलता है और कानून सबके लिए बराबर है। तो इसीलिए हम लोग थाना घेराव का वो किए। उसके बाद हमको शायद बुलाया गया, हमारे अध्यक्ष को खबर मिला कि प्रशासन हमसे बात करना चाहती है यहाँ की, तो हम लोग आए थे यहाँ। और जिस व्यक्ति के खिलाफ हम एफआईआर कराना चाहते हैं, प्रदीप सिन्हा जी, वो हमारा दुश्मन नहीं, हमारा भाई है, क्योंकि वो हिंदू समाज से आता है और हम हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई, हम सब भाई भाई हैं। अपराध तो पहले ही दर्ज कचरी घेराव की। अपराध दर्ज नहीं हुआ ना भैया, मैं बता रहा हूँ, हमारे आस्था का आप बोल रहे हो 2 बोरी चावल में तुम बिक गए, है ना, ये हमारे आस्था का अपमान नहीं है क्या? अब क्या करेंगे अभी? तो उसके हिसाब से धारा नहीं लगाया गया है। हमारे बहनों को बोला गया है अकेले मिल बताते हैं, इतना गंदा गंदा वर्ड बोला गया है। मैं सोचता हूँ कोई भी धर्म का गुरु या धर्म का ठेकेदार हो, जो भी है पद में, वो ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन प्रदीप सिन्हा जी वो बताइए कि अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती तो क्या एक्शन होगा? हम लोग तो भाई थाना में आए हैं, कानून के रखवाले ये हैं, है ना, और कानून के रखवाले से हम यही उम्मीद करते हैं और विनती करते हैं, आप कानून सबके लिए बराबर है, उस हिसाब से एफआईआर करो। कृतेश मानिकपुरी उपाध्यक्ष। कैसे धर्मांतरण हो सकता है सर? ये लोग बोलते बरगलाते हैं 2 बोरी चावल में बिक जाते हैं। कोई 2 बोरी चावल में अपनी माँ बहनों को गाली खिलवाएंगे? हम लोग 2 बोरी चावल में अपनी जान को दाव पे लगाएंगे? इनका कहना है कि हम लोग मूर्ख हैं बोलते हैं, गवार है, पढ़े लिखे नहीं है बोलते हैं। यहाँ पे एक भी व्यक्ति जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, अगर उसको दुकान से सामान लेना हो तो एक दुकान से पूछ कर दूसरी दुकान में जाकर सामान लेता है। क्या उस व्यक्ति को बरगला सकते हैं? उनका ब्रेन वॉश कर सकते हैं? ये सारी झूठी बातें हैं जो इन लोग कहते हैं। इन लोग मसीही समाज को टारगेट करते हैं, इनका मेन मुद्दा है मसीही समाज को टारगेट करना। ये लोग बोलते हैं कि अनलीगल है, टाउन एंड कंट्री से पास हुआ है। यहाँ हर गली हर मोहल्ले में घर में मंदिर है, क्या वो टाउन एंड कंट्री से पास हुआ है? क्या उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं ये लोग? उनके ऊपर तो कार्रवाई नहीं करते। हम मसीही समाज को ही क्यों टारगेट करते हैं? उस दिन भी हम अपने प्रार्थना भवन में आराधना करके बाहर जा रहे थे, ये प्रदीप सिन्हा, प्रफुल्ल पटेल और उनके साथी ने हमारे रास्तों को रोका। हमने बोला आप हमारे रास्तों से हटे, तो बहसबाजी करने लगे, हमें गंदे गंदे शब्द बोलने लगे, हमारे धार्मिक स्थल को, हमारे यीशु मसीह के बारे में गंदी गंदी गालियाँ देने लग गए ये लोग। और ये एक बहन है वहाँ की, वो बहन उनका नाम नहीं जानती, जो इंटरव्यू, वो बोलती हमारे शिवलिंग को गाली दिए हैं। आप तो थे ही नहीं वहाँ पे। वो बोलती मैं दूर खड़े गए तो सुन रही थी। अरे आपको जमीन निगल गई या आसमान खा गया जो आप हमारे कैमरे में दिख ही नहीं रही हो? आप ऐसे कैसे, मतलब देखो हमारे जितने लोग हैं ना सर, ये 2 बोरी चावल, 1 पौवा दारू और पेट्रोल भरवा के नहीं लाए हमारे लोगों को। हमने वो पेट्रोल भरवा के इनको नहीं बुलवाए हमने। इनका कहना है कि हम लोग इनको कोई गाली नहीं दिए। आज हम लोग यहाँ पे मसीह के औरतें जितनी भी बहनें, हमको बोला जाता है तुम अकेले में आके मिलो। क्या मिलेंगे? क्या बातें करते हो ऐसे अकेले में जो आप पब्लिकली नहीं कर पा रहे हो? छेड़छाड़ की, हाँ, छेड़छाड़ का जो हाँ, आरोप लग रहा है उनके ऊपर, क्या हुआ? देखो वहाँ पे
हम लोग प्रार्थना भवन से आ रहे थे, उन लोग रास्ते को रोके, हमने हटाए उनको। हमारी गाड़ी के सामने अगर कोई व्यक्ति आ जाएगा तो उसके हम लोग क्या कुचल देंगे, उसको हटाएंगे ना, हम साइड करेंगे। हमने साइड किए तो लोग गाली गलौज करने लगे, बोलते तुम अकेले में आके मिलो, तुम लोगों को बताता हूँ, बहुत गंदे गंदे शब्द बोले गए हैं। तो ये लोग क्या, इनको कोई शासन प्रशासन का डर नहीं है? शासन प्रशासन कोई इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेती? अगर हमारे ऊपर अगर हमें कुछ हो जाता है, हम अकेले जा रहे थे, इसकी जवाबदारी क्या ये प्रशासन के लोग लेते हैं क्या? हमें क्या आश्वासन दिलाते हैं क्या? क्या ये मेरे साथ 24 घंटे पुलिस प्रोटेक्शन देके घूमेंगे क्या? हाँ, हम एफआईआर लिखवाने के लिए आए, बोलते अरे आपके साथ तो हुआ थोड़ी है, आपको बोला गया जब होगा तब एफआईआर होगा। मतलब मेरा बलात्कार हो जाएगा तब मैं यहाँ पे आकर एफआईआर लेंगे, मेरा बोला है तो नहीं होगा ऐसा करेंगे। तो हमारा ये आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस बात को आगे पहुँचाइए और बोलिए। हाँ, मेरा नाम मिताली जॉन है। तुम्हारे चर्च को बाबरी मस्जिद के जैसे तोड़ देंगे बोला गया। इनसे इनकी मानसिकता पता चलती है। जिस बजरंग बली ने महिलाओं का आदर किया और ये लोग महिला को बोलते हैं अकेले में मिलो, और बजरंग बली का नाम भी खराब कर रहे हैं, सनातन धर्म का नाम भी ये लोग खराब कर रहे हैं। साथ ही आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, उसी दिन आगे कार्रवाई की मांग की है, लेकिन अभी जब हम लोगों ने देखा कि जब घेराव की बात हुई तो ये लोगों ने बोला कि हम धारा लगाए हैं धारा, जो कि जमानती धारा है। हमारे पादरी पुरोहितों को धार्मिक आस्था ठेस पहुंचाए हैं करके ये लोग तुरंत 299 298 लगा देते हैं। हमारा कहना यही है भाई कि हमारी धार्मिक आस्था को आप लोगों ने ठेस पहुंचाया है तो वो धारा लगना चाहिए। किसी महिला को अकेले मिलो बोलना, इनकी मानसिकता पता चल रही है कि ये लोग कैसे लोग हैं और किस प्रकार से ये लोग हमारे लोगों को धमकी दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन का कहना ये भी है, आपके मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ कि यहाँ के लोकल लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं करके। मेरे को लोकल लोगों से मतलब नहीं है। प्रभाकर सोनी, जेल, पुलिस किसी से नहीं डरता। मैं हक न्याय जहाँ गलत होगा वहाँ आवाज़ उठाऊँगा। और ये जो लोकल लोग नहीं आए हैं, किसी प्रकार से आपके मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ, यहाँ सुनने वाले भी सब सुने, कहीं ना कहीं सत्ता की दलाली कर रहे हैं और मिले हुए हैं, नहीं तो यहाँ हक अधिकार के लिए आके खड़े रहते। और अगर हमारा आवाज़ नहीं सुना जाएगा, किसी भी प्रकार से पुलिस द्वारा हमारी कार्रवाई की मांग को नहीं मानी जाएगी, हम लोग यहाँ से जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। हमको किसी प्रकार का भय नहीं है। मेरा नाम प्रभाकर सोनी है, संयुक्त मसीह समाज प्रदेश अध्यक्ष। जैसे कि हर रविवार हम अपने चर्च भवन में प्रार्थना करते हैं, उस दिन भी हम 14 तारीख को अपने चर्च भवन से प्रार्थना करके वापस घर को लौटने के लिए निकले। और जैसे ही निकल रहे थे, पहले से ही वहाँ प्रफुल्ल पटेल और क्या बोलते हैं प्रदीप सिन्हा और उनके कई और भी अन्य जो भाई थे वो सभी वहाँ जाके इकट्ठे हो गए थे, खड़े हो गए थे। और जैसे ही हम चर्च भवन के लिए बाहर निकले, वो सभी गाड़ियों को रोकने लगे। सबसे पहले जो गाड़ी उन्होंने रोका वो है अमित कुमार जी का, जो उसमें है ही नहीं, जो उदयपुर में जेल में है। उनको लगा कि वो उसी के अंदर है, लेकिन उनकी फैमिली बैठी थी, उनके बच्चे बैठे थे। आप सोच सकते हैं कि अगर कोई फैमिली अगर गाड़ी के अंदर है और कोई व्यक्ति उनको बीच रास्ते में रोकेगा तो आप उस चीज़ में क्या करेंगे? आप उसको रोकथाम तो करेंगे। वैसे ही हमने रोकथाम के लिए प्रदीप सिन्हा जब गाड़ी के सामने बैठा तो हमने उसे सिर पे उठाया, हमारे भाइयों ने और बहनों में मिलकर। और आरोप हम पर यह लगा कि हमने उसे मारा, आरोप ये लगा कि हमने उसे मारा। उसे हाथ भी हमने नहीं लगाया ना। अगर अपनी सुरक्षा के लिए मैं बीच रास्ते में अगर कहीं चलूंगी, कोई मेरा रास्ता रोकेगा तो मैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ तो करूंगी ना। वही मैंने किया, उसे हटाया। लेकिन आरोप हम पर यह लगा है कि हमने उसे मारा, हमारे भाइयों ने मारा। जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हमने उनसे बोला कि आप साइड हट जाइए, उसकी गाड़ी को हटाया। बात क्या आ रही है, हमने उसकी गाड़ी को तोड़ने की कोशिश की, हमने सिर्फ उनकी गाड़ियों को साइड किया। जिस प्रकार से आप हर एक वीडियो में देखेंगे, जिस प्रकार से हर एक बातें झूठी कही जा रही है कि हमने उसके शिवलिंग को गाली दिया या हमने उनके उस बहन को हाथ लगाया जो बबली सिस्टर आई थी। वो जैसे बैठी थी उसने हमारे चर्च के ऊपर बोलना शुरू कर दिया, ये इलीगल है, चर्च को तोड़ना चाहिए। कैसे इलीगल हो गया? इतने सारे मंदिर है, मस्जिद है ना, सभी व्यक्तियों को परमेश्वर ने कहा सभी को समान अधिकार है अपने धर्म को मानने का। आप कहीं भी कुछ भी पूजा करते हैं, कहीं भी आस्था में जाते हैं, हम कहीं भी जाके वीडियो तो नहीं बनाते, कहीं भी अपलोड तो नहीं करते। आप क्या करते हैं, कहीं भी जाते हैं अपना वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। और भी चोरी के तौर पे क्यों चोर बन रहे हैं भाई? अगर आपको कुछ करना है तो सामने प्रशासन से पूछ के कीजिए। अगर प्रशासन बैठी है तो प्रशासन के रहते हुए आपको चर्च भवन के बाहर आने की क्या जरूरत है? अगर कुछ भी गलत हमारे चर्च में हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है, हम बरगला रहे हैं, जैसे आप लोग बोलते हैं ब्रेन वॉश का अर्थ क्या होता है? ब्रेन वॉश यही होता है कि एक व्यक्ति का ब्रेन बिल्कुल भी काम नहीं करता, उसको ब्रेन वॉश बोलते हैं। मेरा तो ब्रेन काम कर रहा है, फिर मैं क्यों आई हूँ यहाँ?
मेरा तो ब्रेन काम हो, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, अनपढ़ नहीं हूँ कि मेरा ब्रेन वॉश करेगा कोई, मैं लेकर आ जाएगा। अमित कुमार मेरा ब्रेन वॉश कर दिया और मैं लेकर आ गए यहाँ व्यक्ति। नहीं, मैं अपनी स्वेच्छा से आई हूँ, जो कि इतने सालों से मैं परमेश्वर से बनी हुई। जिस प्रकार ये लोग हर एक गरीबों के ऊपर, जैसे आप देख सकते हो बस्तर विभाग में देख लो, अब हर एक क्षेत्र में इनको क्या किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि भोले भाले लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। और सबसे ज्यादा किसको, रायपुर में आप बहनों को देखो ना, गंदे गंदे इशारे किए जा रहे हैं, मारा जा रहा है। क्या अभी तक क्या कर पाई प्रशासन? आज हम भी आए थे, 2 से 3 दिन वहाँ बाथरूम करते हैं ना, उधर बनी हुई है, उधर हम 2 से 3 दिन ये बहनें आकर हम बैठे थे, कोई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। राजकुमार लहरे टीआई जो हमसे बात करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, वो हमें बैठा कर रखा हमारे सामने, और अन्य असंगठित गठन है उनके असामाजिक तत्वों से वो बात कर रहे हैं। और हमें ये बताएगा कि वो बिजी है ना। एक है मनीष वाजपेयी, वो बोलते बैठे रहो, वो मिलेंगी नहीं तुमसे। हमें आश्वासन दिए गए, हम गए थे सीएसपी ऑफिस, वहां भी हमें बोला गया कि आपको आश्वासन देते। जब हमारे पास आए थे ना सर चर्च भवन में कि एक बातें रखने, तो हमने उसे पूछा आप आश्वासन देते हैं कि आप हमें इंसाफ देंगे? वो बोले हाँ मैं आश्वासन देता हूँ, आवेदन दो। क्या होता आवेदन? आज हमने इतने आवेदन देकर रखा, इतने आवेदन कि आवेदनों से भर गया होगा, लेकिन इनका इंसाफ का जो न्याय है ना, आज यही झुक के रखा है। हर जगह संविधान काम करता। आप किस संविधान से चल रहे हो कि लड़कियां, अगर महिलाएं आकर प्रशासन के पास बैठी है तो आप उसे क्या करो, कुछ मत करो, आप उसे बैठाए रखो थाने में, आप बैठाए रखो। 4 से 5 घंटे हमें बैठा के रखा, 2-2 दिन तक। मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी, मैं बेहोश तक हो गई थी, लेकिन इनका कोई भी प्रोसेस नहीं। अब आज ये धारा लगाए हैं, बोलते हम एफआईआर करेंगे, एफआईआर करेंगे। ऐसे कैसे कर दे मैडम एफआईआर? किस प्रकार से एफआईआर कर दे? इनका यही मुद्दा है। मेरा नाम दीपा है। सर बताएंगे, आज यहाँ पे थाने में बड़ी संख्या में मसीह समाज के लोग हैं, क्या पूरा मामला, क्या है पूरा मामला, क्यों गए प्रदर्शन? 14 जून 2026 को एक घटना हुई थी अनुग्रह ज्योति चर्च में, जो कि डी-मार्ट के पीछे कोटिया में स्थित है, जहाँ पर 2 पक्षों में विवाद हुआ था। चर्च का पक्ष और एक हिंदू जागरण मंच के कुछ सदस्य, उनके बीच में वाद विवाद हुआ था। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी और सिचुएशन को कंट्रोल किया गया था। बाद में जांच करते हुए उसमें जो तथ्यात्मक हमें सबूत मिले, जो वीडियो एविडेंस और कथनों के आधार पर हुआ है, तो उसकी बेसिस पे हमने काउंटर एफआईआर किया और विधिवत धाराओं में हम लोग ने केस दर्ज किया, उसमें विवेचना जारी है। तो उसी चीज़ के विरोध में आज संयुक्त मसीह समाज के कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जिनका मानना है कि विधिवत धाराओं में एफआईआर नहीं हुई, जबकि ऐसा पुलिस कर चुकी है और वही इन्हें अभी भी समझाया जा रहा है। सर पूर्व में भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, ऐसी जानकारी आ रही है? हाँ, एफआईआर पहले ही हो चुकी, इसकी जानकारी इन्हें दे दी है, फिर भी ये यहाँ पे आए हैं, तो इनसे बातचीत करके हम मामला सुलझाएंगे।